तीसरे अध्याय का 1वां श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। 2वां श्लोक। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयात्। भावार्थ, आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। अत इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। 3वां श्लोक। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की 2 प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग सांख्य योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग भक्ति योग नियत है। 4वां श्लोक। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भावार्थ, मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग संन्यास मात्र से सफलता सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। 5वां श्लोक। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भावार्थ, कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। 6वां श्लोक। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावार्थ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, सा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। 7वां श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन कर्मेंद्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। 8वां श्लोक। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। भावार्थ, हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। 9वां श्लोक। यज्ञ की उत्पत्ति का निरूपण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भावार्थ, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अत हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। 10वां श्लोक। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश गोस्त्विष्ट कामधुक्। भावार्थ, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। 11वां श्लोक। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। भावार्थ, इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। 12वां श्लोक। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है तैर्दत्तान प्रदायभ्यो योग भुंक्ते स्तेन एव सः। भावार्थ,
यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भावार्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। 14वां श्लोक। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। भावार्थ, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म वेद की आज्ञानुसार कर्म के करने से होती है। 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। भावार्थ, नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघः पार्थ स जीवति। भावार्थ, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता है वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। सा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। 17वां श्लोक। नियत कर्म का निरूपण। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म कर्तव्य शेष नहीं रहता है। 18वां श्लोक। संजय उवाच। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। भावार्थ, उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। 19वां श्लोक। तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भावार्थ, कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भावार्थ, राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त की है, संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। 21वां श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं, वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। 22वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भावार्थ, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। 23वां श्लोक। यदि यह न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ, हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुगम करेंगे। 24वां श्लोक। यदि उत्सीदेवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः।
भावार्थ, इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। 25वां श्लोक। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहे। भावार्थ, हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य सकाम कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। 26वां श्लोक। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मस्निग्ना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। भावार्थ, विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले सकाम कर्मी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। 27वां श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भावार्थ, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। भावार्थ, परंतु हे महाबाहु, परमतत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। 29वां श्लोक। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाय सज्जन्ते गुणकर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन्न विचाल्ये। भावार्थ, माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंदबुद्धि सकाम कर्मी वालों को विचलित न करे। 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीव निर्ममो भूत्वा युध्यस् विगतज्वरः। भावार्थ, अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। 31वां श्लोक। ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तों सुयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। भावार्थ, जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्यारहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्मफलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 32वां श्लोक। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टांचेतसः। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान्ति प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। भावार्थ, सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं, यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है। 34वां श्लोक। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। भावार्थ, सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति, राग और विरक्ति द्वेष नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। भावार्थ, दूसरों के कर्तव्य धर्म को भली भांति अनुसरण नकल करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन स्वधर्म को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। 36वां श्लोक।
कामना रूपी शत्रु का शमन। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है, यद्यपि सा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 37वां श्लोक। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापापमा विद्धेन्मे वैरिणम्। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, विषय वासना और क्रोध बड़े पापी हैं। तू इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। 38वां श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेत्मावृतम्। भावार्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। 39वां श्लोक। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। 40वां श्लोक। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर् विमोह्यत एष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भावार्थ, इंद्रिया, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। 41वां श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ पापमानः प्रजिह्येनम् ज्ञान विज्ञान नाशन। 41। भावार्थ, अत हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक समाप्त कर। 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। भावार्थ, हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तो वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। 43वां श्लोक। एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरास्तम। भावार्थ, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। 44वां श्लोक। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।